चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी बधाई। उम्मीद है कि आपने होली का पूरा आनंद लिया होगा। पूरे उल्लास और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक दूसरे को गुलाल रंग लगाया होगा और बच्चों ने जमकर पिचकारी का आनंद लिया होगा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को होली का पर्व धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे जिले में शांति बनी रही, जिसको लेकर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ नगर में हालांकि होली का असर कम देखा गया, जबकि नगर के उपनगरीय क्षेत्रों में सवेरे से ही होली का असर देखने को मिला एवं दोपहर तक यह असर देखा गया। चित्तौड़गढ़ में रंग तेरस पर होली के मुकाबले अधिक रंगों की धूम रहती है और विशेषकर चित्तौड़गढ़ का जो शहरी क्षेत्र है, जो कि काफी समय पहले बसा हुआ है, वहां रंग तेरस पर लोग जमकर आनंद लेते हैं। समूह में लोग होली खेलते हैं और इस कारण रंग तेरस के दिन बाजार बंद रहता है और जिला कलेक्टर की ओर से भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है, जो कि इस वर्ष भी की गई। बताते हैं आपको आखिरकार चित्तौड़गढ़ में किस तरह रहा होली का आनंद उत्साह। और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली एवं होली का पूरा दोनों जनप्रतिनिधियों ने आनंद उठाया। 2 दिवसीय होली पर्व के तहत गुरुवार को होलिका दहन को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सवेरे से ही खास तौर पर बच्चों में काफी अधिक उत्साह देखा गया। हालांकि भद्र छाया की वजह से अधिकांश स्थानों पर होलिका का दहन गुरुवार रात्रि 11:30 बजे बाद किया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसे भी थे जहाँ की बच्चे रुक नहीं पाए और उन्होंने समय से पहले ही होलिका का दहन कर लिया। जहाँ बड़ी बड़ी होलिकाएं सजाई गई, वहाँ शुभ मुहूर्त में ही होलिका का दहन गुरुवार रात्रि 11:30 बजे से 12 बजे के बीच किया गया। तिरकोलिया मंदिर के समीप होलिका दहन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र एवं उपनगरीय क्षेत्रों में भी होलिका दहन किया गया एवं कई स्थानों पर डीजे एवं होली के गीतों के साथ ही लोक गीतों के साथ होलिका का दहन किया गया। एवं इस होलिका का दहन से पूर्व कई महिलाओं ने होलिका में कई तरह की सामग्री भी डाली। कई जने गेहूं की बालियां लेकर आए और इन बालियों को सेंकने के बाद वह अपने साथ पुनः ले गए और कई जने ऐसे थे जो कि शुक्रवार सवेरे होलिका दहन के स्थान पर पहुंचे और वहां की राख अपने साथ ले गए, जबकि कई घरों में भी होलिका का दहन किया गया और होलिका की पूजा अर्चना की गई। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में इसी तरह होलिका का दहन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं की वजह से होलिका दहन के दौरान कई बच्चे जो कि इन दिनों परीक्षाओं में व्यस्त थे, वह अपनी पढ़ाई में लगे रहे एवं कई बच्चे देर रात्रि को होलिका का दहन होने की वजह से इसका आनंद नहीं ले पाए। लेकिन कई स्थान ऐसे भी देखे गए जहाँ की रात्रि 11:45 पर भी होलिका का दहन होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने डीजे पर नाचते गाते हुए इस होलिका दहन का आनंद लिया। हालांकि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के बीच होलिका का दहन किया जाना चाहिए और इसका निर्वहन किया जाना चाहिए, वह अधिकांश स्थानों पर अब नहीं किया जाता है एवं होलिका दहन के लिए काफ़ी समय पहले ही शुभ मुहूर्त में बाकायदा होली का जो डंडा है वह रोप दिया जाता है और उसके पश्चात कांटे लकड़ी आदि से होलिका सजाई जाती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि होलिका सजाने के लिए लकड़ी कांटों के साथ इसमें टायर ट्यूब एवं जो भी सामान मिलता है वह इसमें डाल दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होने के साथ ही जिस तरह का होलिका का दहन किया जाना चाहिए था वह चित्तौड़गढ़ में कई स्थानों पर देखने को नहीं मिला
और ऐसा लगा कि लोगों को शायद होलिका दहन के लिए समय नहीं है या आधुनिकता इस तरह की होली के पर्व पर भी हावी होने लगी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन किया जाता है एवं दहन से पूर्व चारों ओर ग्रामीण होलिका की परिक्रमा कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और विशेष तौर पर गोबर से बनी बड़बुले की माला भी तैयार की जाती है और यह माला विशेष तौर पर होलिका दहन से 5-7 दिन पहले ही तैयार की जाने लगती है और जब होलिका का दहन होता है तो उसमें यह डाल दी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन शुक्रवार को यानी कि होली जिसे धुलंडी भी कहा जाता है, सवेरे से ही नगर के विभिन्न गली मोहल्लों में बच्चों का उत्साह जोश देखते ही बन पा रहा था। बच्चों ने कई तरह की नई पिचकारियां खरीदी और वह अपने घरों के बाहर दोस्तों के साथ इस पिचकारी के साथ रंगों का आनंद लेते हुए देखे गए और बच्चे के साथ साथ बड़े भी पीछे नहीं रहे और वह नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। जगह जगह बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर बौछार करते हुए इस दौरान देखे गए। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी इस अवसर पर होली का जमकर आनंद लिया, जहां की सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ आक्या ने जमकर होली का आनंद लिया, एक दूसरे को रंग लगाया और इस दौरान कई कार्यकर्ता नाचते झूमते हुए दिखाई दिए, जिनके लिए विशेष तौर पर यहां अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। ढोल नगाड़े डीजे सभी तरह का यहां आनंद लगा हुआ था। आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश को देश को चारों तरफ और होली की धूम सी मची है। होली पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, विधानसभा वासियों को ढेर सारी बधाई। जिस प्रकार बदलाव की सरकार ने पूरा चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ राजस्थान में और चित्तौड़ विधानसभा बदल दिया है, ये भी खूब खुशी है। और आज पूरे विधानसभा में बड़ी संख्या में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा भी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ जमकर होली का आनंद लिया गया। इस अवसर पर 37 स्थित उनके कार्यालय पर दोपहर 11 बजे से ही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और जैसे ही सांसद सीपी जोशी इन कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और उसके बाद होली के गीत, लोक संगीत और डीजे आदि की धुन पर कार्यकर्ता कई देर तक सांसद के साथ झूमते रहे। और जब कार्यकर्ता झूमे तो कोई जनप्रतिनिधि अपने आप को कैसे रोक सकता है, और सांसद भी इन कार्यकर्ताओं के साथ नाचने एवं झूमने में डूब गए और उन्होंने भी काफ़ी देर तक होली का पूरी तरह से आनंद उठाया। चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग और वहां बड़ी संख्या में निवास रहने वाले दुर्ग वासियों की होली को यदि होली के दिन नज़रअंदाज किया जाए तो यह पूरी तरह से अन्याय होगा, क्योंकि दुर्ग पर राम पोल के समीप बड़ी संख्या में दुर्गवासी प्रतिवर्ष होली पर जमकर आनंद लेते हैं और दूर दराज क्षेत्रों से दुर्ग भ्रमण करने के लिए जब पर्यटक दुर्ग पर आए तो वह भी इस रंगों में डूब गए एवं पर्यटकों को भी कई लोगों ने रंग एवं गुलाल लगाया। इस दौरान कुछ पर्यटक तो ऐसे भी थे जो कि अपने वाहन रोककर इन लोगों के साथ नाचने, झूमने एवं होली का पूरे तरह से आनंद लेने में डूबे रहे। बड़ी संख्या में दुर्गवासी इस दौरान मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में जगह जगह होली के अवसर पर महिलाएं भी होली का आनंद लेने में पीछे नहीं रही और कई स्थलों पर तो घरों के बाहर महिलाओं ने सामूहिक रूप से रंगों, पिचकारियों, गुलाल का जमकर आनंद लिया एवं एक दूसरे को वह गुलाल लगाते हुए देखी गई। कई घरों के बाहर डीजे पर महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनके साथ होली का पूरा आनंद लेने में डूबी रही, जिनका कहना था कि साल का यह एक ऐसा त्यौहार है जहाँ की सब कुछ भूलकर हम होली के जश्न में डूब जाते हैं। कई नामी कंपनियां भी इस वर्ष विशेष तौर पर होली के मार्केट को लेकर बाजार में उतरी और उसके द्वारा कई तरह की नई पिचकारियां भी बाजार में लाई गई, जिसका भी बच्चे और बड़े पूरा आनंद लेते हुए देखे गए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें। एक बार पुनः आपको होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।